हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज जो है 4 जून 2023 है, जो आज संडे है। संडे में कुछ खास न्यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन बट आज का जो भी न्यूज है अच्छा है। देखते हैं आज का जो पहला न्यूज है उसके तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। आज का जो पहला न्यूज है उसके कहने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक भी करें। साथ ही जो है ना, आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए जो है ना टेलीग्राम पे जाना होगा, जिसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से जा कर के आप द हिंदू का PDF प्लस नोट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है ना पहला न्यूज़ जो आपको ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना क्या किया है, छोटा न्यूज़ है लेकिन अच्छा है। कहता है कि गवर्नमेंट जो है ना 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो है, मतलब जो दवाइयाँ हैं, 14 दवाइयाँ हैं, उसको जो है ना बैन कर दिया है। क्या है ना, उसमें बैन कर दिया है। कुछ जो है लीगली या इलीगली जो है ना कारण से जो है इसको बैन कर दिया गया है। इसमें जो है इंक्लूड क्या है, तो जैसे कि जो है कफ के दवाई हैं, फीवर है एंड इन्फेक्शन है, इस सब का जो है दवाई जो आपको मिला हुआ है ना। इसमें जो है कि कमेटी बोला है कि देयर इज नो थेरेपेटिक कहता है थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन फॉर द दोज कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो है ना अच्छा जो है काम नहीं करता है। ये जो कॉम्बिनेशन के जो दवाइयाँ हैं ये अच्छे काम नहीं करता है। इसको जो है लेने से जो है ना रिक्स है, जिसके लेकर के है जो है ना इसको जो है बंद कर दिया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए जो है ना थोड़ा सा था, हाईलाइट था, उसको मैंने बता दिया। और इसमें जब आएगा इस पर ज़्यादा डिटेल होगा और साथ जो आर्टिकल आएगा तो उस पर जो है ना खोजबीन करके फिर से मैं जो है आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 2 आर्टिकल है ना, एक 2 आर्टिकल है जिसमें है कि आधार बेस जो है बनाया गया है, जो सिस्टम है उसके लेकर जो है ना मनरेगा के तरफ से आया है। जो मनरेगा के जो वर्कर होते हैं ना, उसमें कहा गया है कि जो भी मनरेगा के वर्कर है उसको जो है आधार लिंक होना चाहिए अपने अकाउंट से, तब भी जा कर के जो है पेमेंट की सुविधा होगी और ये होना मतलब पेमेंट होगी जल्दी से जल्दी। तो इसके लेकर के जो है बहुत सारे काम जो है वर्क हो रहा है। दूसरा जो है आपको कहता है कि इंडिया जो है ना क्या कहता है कि G20 के जो कंट्रीज है ना उसको जो है कहता है कि मिल करके जो है ना जितने भी ज्वाइन सेशन बना करके उसको है ना वैक्सीन के ऊपर जो है रिसर्च करना चाहिए, जो इंडिया बोल रहा है। और इसको जो है ना जो जितने भी कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, जो डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड कंट्री है, उसके बाद उस सबको जो है क्या करेंगे कि जो है वैक्सीन देंगे ताकि उसको भी जीवन जो है अच्छा हो। तो इस सब के लिए है ये दोनों आर्टिकल है। तो पहले जो है ना हम लोग जो है इस पर मनरेगा को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि मनरेगा क्या है, तो मनरेगा के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले मनरेगा को पढ़ना होगा। तो मनरेगा के लिए जो है मैंने छोटा सा एक नोट्स बनाया है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। मनरेगा जो है ना, मनरेगा कहता है कि दुनिया की सबसे जो है बड़ी जो है वर्क गारंटी प्रोग्राम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्क गारंटी प्रोग्राम है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट में दे करके ये पूछ देता है। कहता है कि इसका जो है ना 2 फरवरी 2006 में जो है ये लॉन्च किया गया था, है ना। तथा ये जो है ना महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 23 अगस्त 2005 को मतलब पास किया गया था। ये क्या किया था कि 2005 का जो एक एक्ट आया था 23 अगस्त 2005 का, वो एक्ट का नाम था कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके माध्यम से इसको लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो है रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो भी वर्कर होगा ना उसको जो है मिनिमम जो है वर्क की जो है गारंटी दी जाएगी, जिसमें कहा गया था कि लेबर को है ना उसे 100 दिन का जो है मिनिमम रोजगार जो है देना है। साल भर में जो है आपको लगभग जो है 100 दिन का मिनिमम रोजगार जो है देना है। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें 1/3 जो है महिला को जो है भी फ़ायदा मिला है। तो महिला को क्या फ़ायदा मिला है कि मतलब जो भी वर्कर है, जैसे कि 3 लोग काम करने जा रहे हैं, इसमें से 2 पुरुष है 1 महिला है, तो उस महिला को भी जो है वो बेनिफिट मिला है, जिसको लगभग जो है 100 दिन जो है रोजगार मिलता है मनरेगा के अंतर्गत में, उसको मिल रहा है। तो ये है। तो उसके बाद जो है कहता है ना कि इसमें जो है ना मजदूरी जो है मिनिमम वेजेस एक्ट
1941 के तहत जो है दी जाती है। मतलब जो मजदूरी है वो भी जो है कहता है कि किसके अंतर्गत, एक एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है ये दिया जाता है। तो ये था आपको मनरेगा के तरफ। और यहाँ पे जो आधार बेस्ड कह रहा है ना, तो इसमें ये कह रहा है कि जितने भी मनरेगा के लोग हैं, जैसे कि जो भी मनरेगा में काम करते हैं, जो भी वर्कर है, उसको जो है सबको जो है आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि जो है पैसा जो है ना, बैंक अकाउंट हो या कुछ भी हो, बैंक अकाउंट में जो है आधार लिंक होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि पैसा जो है ना मतलब डायरेक्ट जो है हैंड टू हैंड आ जाएगा। तो ये क्या है, मतलब होता क्या है, मनरेगा कोई पार्टिकुलर जो मजदूर है उसके अंतर्गत होता नहीं है, कोई लीडर होता है, जैसे कि छोटे स्तर पे हो, वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, या इसके अंतर्गत में आता है। तो ये सब वर्क करवाता है। तो मान लीजिए कि अब दूसरा अकाउंट देगा या तीसरा देगा, तो इसका क्या होगा, धोखाधड़ी होगा। जिसके कारण से है ना, इन्होंने गवर्नमेंट क्या किया कि डायरेक्ट जो है मजदूर के जो है अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो पैसा जो ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन बेनिफिट जो है मजदूर को कैसे होगा, तो उसके लिए जो है अकाउंट में जाएगा। तो अकाउंट में जाएगा तो क्या होता है, कभी कभी किसी का जो है अकाउंट से पैसा नहीं निकलता है, आधार कार्ड से मतलब इसलिए लिंक किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको पैसा निकल। और कभी कभी प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि किसी के अकाउंट में जो है आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, तो किसी को मतलब फ़ोन नंबर जो है नहीं है, किसी का अकाउंट में नाम में गलती है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम आती है। इसके लेकर के जो है गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, और ये बहुत सारा सुधार भी लाया गया है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। और इस आर्टिकल में मैंने जो बताया कि G20 की जो कंट्री है, तो उसको इंडिया बोल रही है कि मिल करके जो है ना काम करे वैक्सीन के ऊपर और रिसर्च करे, और जो भी जो है कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, उसको जो है हम लोग डोनेट करें। जैसे कि कोविड-19 का है पैंडेमिक जो आया, उस समय भी जो है ना बहुत सारे देश को जो है क्या है कि वैक्सीन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ जो डेवलप देश है उसको जो है वैक्सीन आज़ादी से मिल जाता है और उसको नहीं मिलता है। तो ह्यूमैनिटी के लेकर के जो है इंडिया इस बात को चर्चा की है। बाकी जो है ना इसमें इतना ही है, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल में जो बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं, तो उसमें जो आएगा उसके तरफ जो है हम लोग देखेंगे। तो ये जो है एक आर्टिकल यहाँ साइंस एंड टेक के पेज पर जो आता है वो है, कहता है कि जेनेटिक चेंज पावर जो है ना H5N1 जो वायरस होता है ये क्या है। तो आपको कहता है कि ये एक रूप से जो है ना क्या है कि आपको फ्लू है, क्या है, बर्ड फ्लू का नाम सुने होंगे, वो है, वो बर्ड फ्लू का है। मतलब बहुत कई प्रकार के बर्ड फ्लू जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये अभी नए नहीं आई हैं कि H5N1 जो है आपको कहता है कोड में है 2.3.4.44B। ये जो है सबसे खतरनाक है कि लगभग 30 कंट्री के जो बर्ड है ना उसमें जो है पाया गया। यहाँ पर लिखा है विच इज स्प्रेड अमॉन्ग वाइल्ड बर्ड अक्रॉस 30 कंट्रीज और टेरेटरीज अक्रॉस कंटिन्यूएंट्स बाय फरवरी। मतलब फरवरी 2022 तक जो है लगभग कहता है कि 30 कंट्री के जो है बर्ड्स में जो है इस चीज़ को देखा गया। तो ये सब था। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए कहता है H5N1 जो है ना कई कैटेगरी में आता है। जो लेटेस्ट कैटेगरी है 2.3.4.4B है। उसके बाद उससे पहले क्या आया था 2.3.4, ये था। आपको है H151 जो है इसमें जो है ना एक दो, हाँ यहाँ पे है, कहता है H5NX है जो आपको 2.3.4.4 आया था, है ना। ये सब चीज़ है, ये लेटेस्ट है, ये बहुत खतरनाक वायरस है जो आपको अभी लेटेस्ट में आया है 2.3.4.B ये है। तो ये पहले हम लोग जो है ना पढ़ेंगे कि जो H5N1 जो वायरस है बर्ड फ्लू जो वायरस है, जो बर्ड से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, वह जानवर में मनुष्य में कैसे जाता है, इस सब को लेकर के मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया, उसके माध्यम से जो हम लोग देखेंगे। तो ये है, ये क्या है तो हम इससे पहले जानेंगे। कहता है इसे जो है ना बर्ड फ्लू के नाम से भी जो है जाना जाता है, तथा एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसे बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि H5N1 जो वायरस है ना, इसको बर्ड फ्लू के नाम से तो जानते हैं, साथ में जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। कहता है कि आपको 1979 में जो है ना इंसान में जो है बर्ड फ्लू जो है क्या हुआ था, देखने को मिला था, है ना। ये जो बर्ड फ्लू बर्ड में होता है ना वो इंसान में भी मिला था। ये कहाँ था, ये हांगकांग में था, ठीक है।
तथा जो है ना ये H5N1 वायरस जो था, इसका नाम जो था H5N1 वायरस था। इसके जो है ना बाद जो है क्या हुआ कि H5N2 जो है, H9N2 है, ये भी जो है ह्यूमन में देखने को मिला, ह्यूमन में भी जो है फैला था, है ना, ये था। तथा कहता है कि ये आसानी से जो है ना ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं फैलता है, ये जो है ना एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, ये एनिमल से ह्यूमन में फैलता है, लेकिन उसका भी बहुत कंडीशनिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर और बहुत ही अलग टाइप का जो वायरस होगा और उसके संपर्क में आएगा तब जाकर के जो है एनिमल से जो है ह्यूमन में फैलता है। प्लस ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ये बिल्कुल नहीं फैलता है, अगर किसी में अंदर में है तो दूसरे के में नहीं, जैसे कोरोना वगैरह हो गया तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाता था, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिम्टम क्या है, सेम है, बुखार होना, कफ होना, सांस लेना, है ना, उसके बाद सांस में दिक्कत होना, निमोनिया और डायरिया हो जाना, है ना, इत्यादि टाइप का जो है आता है। उसके बाद कहता है इसको जो है ना ठीक करने के लिए जो है कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो आपको मिलते हैं, जो मनुष्य को दिया जाता है, लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स में जो है ना वैक्सीनेशन किया जाता है। क्या होता है कि पोल्ट्री वर्क्स में जो है क्या होता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये था। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आज का ये है, कहता है इंक्रीज रेनफॉल एलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। मतलब कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है अभी ग्राउंड वाटर का जो कंडीशन है, मतलब नीचे का जो पानी है क्या होता है बहुत कम हो गया हुआ, तो इसमें जो है ना सिर्फ ग्राउंड वाटर जो है ये मतलब पूरा हेल्पफुल नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही ग्राउंड वाटर जो है से जो है मतलब जैसे कि बारिश होती है उसको जो है मतलब फुलफिल नहीं करता, जितना जो है यहाँ पे कंज्यूम होता है, जितने विश्व में लोग हैं और जितने जो कंज्यूम करते हैं ना, तो उससे सिर्फ बारिश से जो है मतलब जो है ना सिर्फ नहीं पूरा हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ जो है करनी होगी। इसमें कहता है कि जैसे कि कहता है प्रोजेक्ट इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर यूज फॉर द इरिगेशन एंड कैनल बी बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज रेनफॉल फ्रॉम वार्मिंग। यानी कि कहता है कि प्रोजेक्ट बनाना चाहिए उसको इंक्रीज करने के लिए कि कैसे जो है ना इंक्रीज करेगा ग्राउंड वाटर। उसके बाद जो है ना जो पानी आती है बारिश से उससे तो होता ही होता है। उसके बाद ना वार्मिंग के जो क्लाइमेट है उसको सुधारने के लिए, उसके बाद कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ द ड्रॉट जो सूखा पड़ता है उसके कारण भी जो है कमी आती है। टू कैन एडवाइसली अफेक्ट ग्राउंड वाटर स्टोरेज एज रिचार्ज विल बी लेस। मतलब जितना आता है जैसे कि बारिश हो गया या ड्रॉट हो गया, इस सब के कारण क्या होता है, बारिश होता है तो आता है लेकिन बहुत कम आता है, सूखा पड़ जाता है, उसके लिए भी होता है। अभी जो कंडीशन है उत्तर भारत का जो कंडीशन है उसमें भी अभी क्या है, अभी बारिश कम हो रही है, जिसके उसके लेकर के भी है मतलब पानी अभी कम हो रहा है। इसमें एक्चुअली दिया रीजन बाय रीजन दिया हुआ है, लेकिन पूरे होल का जो है ना बात हम लोग करेंगे कि ये क्या है। तो ये कहता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कहता है इंक्रीज रेनफॉल कैन ओनली हेल्प कवर अबाउट 50% ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस्ट इन द लास्ट 2 डिकेड्स। मतलब कहता है कि जितना भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जितना भी ग्राउंड वाटर यूज होता है उसका सिर्फ जो है ना 50% जो है रेनफॉल से हो सकता है, मतलब बारिश के पानी से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एट अबाउट जो मतलब 2002 से लेकर के 2022 तक ले जो है आपको कहता है 95% इंडियाज ग्राउंड वाटर डिपेंड्स अकॉर्ड इन नॉर्थ इंडिया। मतलब कहता है कि नॉर्थ इंडिया में लगभग 95% ग्राउंड वाटर जो है कम हुआ है ना, मतलब उसका कम हुआ है 2002 से लेकर के 2022 तक ले, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कमी हुआ है तो नॉर्थ इंडिया में ही हुआ है, ये चीज़ बात कर रही है। उसके बाद कहता है वार्मिंग क्लाइमेट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड्स एंड ड्रॉट। यानी कि फ्लड और ड्रॉट के कारण जो है क्या होता है कि वार्मिंग क्लाइमेट हुआ है, मतलब क्लाइमेट भी जो है क्या गर्म होने लगा है तेज़ी से। वार्मिंग क्लाइमेट विल बी also increase the amount of the summer monsoon rainfall that नॉर्थ इंडिया विल बी रिसीव्ड। और यही चीज़ फिर बतला है कि नॉर्थ इंडिया में जो है समर मानसून को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद है समर मानसून रेनफॉल विच इज प्रोजेक्टेड टू द इंक्रीज बाय 6 to 8% कैन हेल्प रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड वाटर। यानी कि लॉस्ट ग्राउंड वाटर जो होता है ना समर मानसून जो है लगभग 6 से 8% जो है उसको रिकवर करता है, ये चीज़ होता है। यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम द
deeper aquifers in the Gangetic plain will get it hard for the recovery from the increased rainfall, यानी कि रेनफॉल को जो इंक्रीज करने के लिए हम लोग को करना चाहिए। ये सारी बातें जो है इसमें बहुत सारी चीज़ जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर वगैरह को डीप इरीगेशन के द्वारा जो है करना चाहिए, ये सब है। उसका बाद सो रिकवरी ऑफ द डिपेंड द ग्राउंड वाटर इन द नॉर्थ इंडिया विल बी इनसफिशियंट इफ ग्राउंड वाटर इज नॉट कंजर्व, यानी कि अगर ग्राउंड वाटर को नहीं बचाया गया, ग्राउंड वाटर को नहीं ठीक किया गया, तो उसको क्या किया जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में जो पानी है वो बहुत तेज़ी से कमी हो जाएगी। ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जो है ना हम लोग जो है एक नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। एक डाटा में बताया गया कि जिसमें बोला गया था कि इंडिया में है ना वर्ल्ड का जो है 18% आबादी है। क्या है? वर्ल्ड का जो है इंडिया में 18% आबादी है, 18% प्लस 2.4% ज़मीन है। मतलब का जो लैंड है ना, लैंड 2.4 पूरे विश्व का जो है वो है। और उसके बाद कहता है 4% टोटल वाटर रिसोर्सेज है, मतलब जितने भी वाटर रिसोर्सेज है ना उसका 4% यहाँ पे मिल जाता है। उसका है वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था जिसके अनुसार कहा गया है भारत दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का जो है यूज करता है। उसके बाद कहता है कि जो और ग्राउंड वाटर जो है मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्व भी रखता है ना। ये हम सभी जानते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमको पीने के लिए, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल जो है, सबसे फ्रेश पानी अगर कोई है तो वो ग्राउंड वाटर है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। तथा कहता है ग्राउंड वाटर को जो है ना एक्वाफायर बोला था, मतलब एक्वाफायर किस ग्राउंड वाटर को बोला जाता है, वे सबसे बड़ी बात है। तो वो बात क्या, जैसे कि आपको बारिश का पानी है ठीक है ना, तो बारिश का पानी है तो उसमें क्या हुआ कि रॉकी जगह जैसे पथरीला जगह है ना, तो पथरीला जगह में जाके क्या करेंगे, क्या होगा कि अटकेगा। अटकने के बाद क्या होता है वहाँ से स्टोरेज होगा, और वो स्टोरेज होने के बाद जो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, अंदर में चला जाता है, तो और वो जो स्टोरेज होता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, एक्वाफायर्स बोलते हैं। तो ये पूछ सकता है कि एक्वाफायर किसे कहते हैं। उसके बाद कहता है कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार है ना भारत अपना जो है ग्राउंड वाटर है बहुत तेज़ी से बर्बाद कर रहा है। मतलब बर्बाद कैसे कर रहा है, तो जैसे कि अभी इरिगेशन सिस्टम है, तो इरिगेशन सिस्टम में जो है पंपिंग सेट चलाता है, जहाँ पे डीप इरिगेशन अगर हम कर देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पानी बचत होगा। उसमें जो है क्या होता है कि पंपिंग में जो है, पंप में क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी जो है बर्बाद होता है उसके, या नल हो गया, इस सब में जो है डायरेक्ट हम पानी छोड़ते हैं तो उसमें बर्बाद होता है। उसके बाद कहता है कि जो है ना कहता है यूनाइटेड नेशन ने जो बोला है कि वर्ल्ड वाटर डे पे जो है ना, यूनाइटेड नेशन जो है कि वर्ल्ड वाटर डे 2022 में जो है ग्राउंड वाटर के लिए ही था। मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डे जो है आपको 2022 का जो है ग्राउंड वाटर के ही लिए मुख्य रूप से था। उसके बाद जो है ना इसमें क्या है, यदि हम कहता है कि नेक्स्ट है कि यदि हम इंडिया वाले जो है ग्राउंड वाटर का जो है ना सेव नहीं किया तो बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को मिल सकेगी। और ये क्राइसिस जो है आपको कई जगह पे जो है, आपको जो गर्मी स्टार्ट हुई है, गर्मी अभी तेज़ी से आ रही है, तो आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, या अभी आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो वैसे स्थान से है जहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल मतलब वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर का जो है बहुत नीचे चला गया है, और पानी हमको बहुत तेज़ी से कम होने को मिलता है और बहुत ही कठिनाई होती है। जैसे जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पे भी अभी जो है ना जैसा इलाका है, जैसा मौसम है, उस हिसाब से अभी पानी जो हम लोग हैंडपम्प से निकालते हैं तो उसमें भी जो है बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे कि अभी जो है ना बहुत जो है कठोर चलता है और उस समय जो है ना बहुत तेज़ी से निकलता है, अभी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ये सब चीज़ जो है देखने को मिल रही है और इसको जो है हम लोग को बचाना चाहिए। उसके बाद कहता है कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कि जिसके कारण जो है तेज़ी से क्या होता है पानी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोई किसी को कुआं खोदना है, क्या करना है, कुआं खोदना है, तो क्या करता है एक कुआं होगा और एक कुआं में से पानी निकाल लेते हैं और उसका यूज नहीं, पूरे कुआं का यूज नहीं किया, फिर जो है दूसरा जगह खोले, वहाँ पे बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। जैसे पानी मिट्टी गिर गया या कुछ भी हो गया तो पानी क्या हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उसको रिचार्ज होने में फिर अब समय लगेगा। ये सब चीज़ होती है। उसके बाद कहता है कि दूसरा जो है ना
ये होता है कि ग्राउंड वाटर जो है मैनेजमेंट सिस्टम को भी जो है अच्छा करना होगा, ठीक है। यहाँ का जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है, ना ही किसी चीज़ पे कंट्रोल है, ये सब चीज़ है। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कई स्टेप उठाए गए हैं इसमें, जिसमें कहता है जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है आपको 2019 में जो है ना इसके अंदर जो है लाया गया था। जल शक्ति मिनिस्ट्री में जो है इसके अंदर रिवर डेवलपमेंट के लिए है ना ये बताया गया था। उसके बाद जल शक्ति अभियान चलाया गया था। तो अलग अलग चीज़ जो है चलाए जाते हैं जिसके तहत जो है ना जल को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन और इसको जो है डेवलप करना होगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको एनीमिया के लेकर के है। कहता है वाई इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी, मतलब एनीमिया पॉलिसी पे इंडिया फिर से क्यों सोच रहा है, इसको फिर से क्यों जो है बढ़ा रहा है। उसके बाद कहता है कि एनीमिया है क्या, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कहता है कि जो एनीमिया है ना किसके कारण होता है ना, ये सब को भी मतलब हम जानेंगे। इसमें पहला जो मोटा मोटा पॉइंट है उसको देखते हैं क्या है। कहता है वाई आर एनीमिया एस्टिमेट्स बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे टू डाइट एंड द बायोमेकर सर्वे, मतलब बायोमेकर सर्वे में कह रहा है कि क्यों जो है इंडिया में जो है इंडियन में कुछ जो फैमिली है जिसमें जो है ना एनीमिया को केस देखने को मिला है, जो हेल्थ के प्रॉब्लम हेल्थ का इशू आता है वो सब चीज़ें। तो उसको जो है ना छोटे से हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाए हैं उसके माध्यम से हम लोग जो है पढ़ेंगे। कहता है एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जो है ना हमारे शरीर में जो है रेड ब्लड के जो है ना रेड ब्लड जो है वो कमी को बोला जाता है, मतलब हमारे शरीर में जो रेड ब्लड जो कमी हो जाते हैं उसको जो है बोला जाता है। जिसमें जो क्या होता है कि व्यक्ति को जो है ना एनीमिया हो जाता है, जिससे आयरन की कमी हो जाती है ना, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन A की कमी हो जाती है, ठीक है। जिस व्यक्ति को एनीमिया होता है ना उसे क्या होता है, थकान होता है, कमजोरी होता है, सर दर्द होता है, नींद आता है, ये सब क्या है, ये सिम्टम है जिसको एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। आसान भाषा में मतलब कहा जाए तो बहुत सारे कमजोरी एक व्यक्ति को हो जाए वो कहलाता है। उसके बाद कहते हैं आलसाना। उसके बाद प्रेग्नेंट वोमन को एंड चिल्ड्रेन को जो है ना ये खतरा रहता है, मतलब एनीमिया का खतरा अगर किसी को रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट औरत और बच्चे को रहता है ना। उस पर उसके लिए जो है ना खान पान पे अच्छा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट का जो है ना बहुत सारी पॉलिसी आई है उसके लेकर के जो है ना काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे 2019-20 के अनुसार जो है ना कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना औरत और बच्चों में जो है एनीमिया की जो है कमी को देखने को मिला है, मतलब एनीमिया जो है ना सबसे ज़्यादा औरत और बच्चों में मिला है और वो भी 5 साल से नीचे में। फेज 1 के तहत कहता है 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसमें सर्वे किया गया है, जिसे सर में से सबसे ज़्यादा बच्चा और औरत मिला, मतलब पहले सबसे ज़्यादा बच्चा और उसके बाद औरत। WHO के अनुसार जो है ना औरत और बच्चा जन्म दे सकती है, मतलब औरत वो जो बच्चे को जन्म दे सकती हैं उसे जो है ना 12 ग्राम और 5 साल के बच्चे 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना उसको 11 ग्राम के मतलब जो है ब्लड होना चाहिए। हेमोग्लोबिन का जो रेट होता है वो 12 ग्राम औरत में और 11 ग्राम बच्चे में होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो बहुत मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अंदर में जो है ना माइंड ग्रोथ नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। कहता है एनीमिया के अंदर में जो है ना आते हैं ये सब आते हैं जिसमें कमी है। उसके बाद चूँकि हेल्थ जो है राज्य सरकार देखती है तो राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार कई बार क्या होता है कि हेल्थ तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि काम तो करती है, लेकिन साथ में जब किसी स्टेट में एनीमिया का शिकार ज़्यादा हो या बहुत सारा चीज़ मतलब कमी हो जाती है तो केंद्र सरकार जो है मिलकर जो है कई बार जो है काम करती कर रहती है, ठीक है। तो एनीमिया पर उसके बाद कहता है एनीमिया के लेकर के जो है एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कहता है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें आपको सबको दवा दिया जा रहा है। उसके बाद कहता है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मदर चाइल्ड टेकिंग सिस्टम भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है ना बच्चे को जो है मदर को जो है देखा जा रहा है और पता किया जा रहा है और जिसको जो कमी है उसको जो है दवा दिया जा रहा है ना। ये सब चीज़ तो आज जो चीज़ था जो मैंने बताया है, और आज का न्यूज़ जो है इतना ही था। आज के न्यूज़ का जो है लेक्चर समाप्त होता है, इसलिए जय हिंद, थैंक यू।